नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका अपने इस चैनल में। आज मैं बात करने वाला हूं कि हमें धान की फसल में खाद कब देनी चाहिए और कौन सी खाद सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो अगर आप लोगों ने भी धान की खेती कर रखी है तो आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ही ज़रूरी है। तो वीडियो में बने रहिए, आप लोगों को पूरी जानकारी मिलेगी। तो वीडियो में बने रहिए, लास्ट तक मैं बताऊंगा कब हमें खाद देना चाहिए, कब हमें पानी देना चाहिए और पौधे में अगर कोई दिक्कत आ रहा है तो उसके लिए कौन सी दवा या कौन सी खाद या कौन क्या करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में बने रहिए, मैं पूरा स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे कि खेत की तैयारी के समय हमें कौन सी खाद डालना चाहिए। तो दोस्तों जब हम अपने खेत की जुताई करवा रहे हों उसी समय हमें गोबर की खाद या कंपोस्ट लगभग 8 से 10 टन प्रति एकड़ के हिसाब से डाल देना चाहिए। इससे क्या होता है, मिट्टी हमारी नरम रहती है और पैदावार में वृद्धि होती है। और उसके साथ साथ हम चाहें तो डीएपी भी खाद डाल सकते हैं, जो कि 25 से 30 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से हम उसे भी डाल सकते हैं, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों होते हैं। ये शुरुआती बढ़वार के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। तो आइए अब दोस्तों बात करते हैं कि रोपाई के 7 से लेकर 10 दिन के बाद में हमें खाद क्यों डालना चाहिए और कौन सी खाद डालना चाहिए। तो दोस्तों जब हम अपना धान लगा देते हैं तो लगभग 2-3 दिन तक धान हमारा वैसे ही रहता है और 4-5 दिन में फिर हमारा धान जड़ फेंकना स्टार्ट करता है। तो 4-5 दिन के बाद में हमारा धान जब जड़ फेंकना स्टार्ट करता है तो इसीलिए हमें 2-3 दिन और रुक के लगभग 7 से और 10 दिन के बाद में हमें अपने खेत में खाद डालना चाहिए। तो दोस्तों हमें पहली खाद यूरिया डालना चाहिए, जो कि 45 किलो का बोरा आता है। एक बोरा यानी कि हमें प्रति एकड़ के हिसाब से डाल देना चाहिए। 45 किलो बोरा होता है तो 45 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से हमें यूरिया खाद डालना चाहिए। और अगर हमारे खेत में जिंक की कमी है, पता कैसे चलेगा, जब हमारी पत्तियां पीली अगर मान लो पड़ रही हों तो उसी समय हमें यूरिया में जिंक मिला के डाल देना चाहिए। जिंक अगर हम जिंक सल्फर ले रहे हों तो 21% वाला 10 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से, अगर एडिटा जिंक ले रहे हो तो 2 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से वैसी यूरिया खाद में मिला के हमें डाल देना चाहिए। अब दोस्तों बात करते हैं कि कल्ले निकलने पर हमें क्या डालना चाहिए। तो दोस्तों जब हमारे पौधों में कल्ले यानी शाखाएं निकलने लगती हैं, ये समय होता है लगभग 20 से 25 दिन बाद, यानी कि जब हमारा धान थोड़ा ग्रो हो जाता है, थोड़ा बहुत हरा भरा होने लगता है, तब 20 से 25 दिन बाद में 1 महीने तक में हमारा कल्ला निकलना स्टार्ट होता है। तो इस समय हमें फिर वही खाद डालना चाहिए, यूरिया 45 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से, यानी एक बोरा। और यूरिया के साथ में दूसरी खाद जब हम डालते हैं तो हमें पोटास भी डाल देना चाहिए। पोटास हमारा रहेगा 25 से 30 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से। पोटास से हमारा पौधा मजबूत होता है और उसमें बीमारी कम लगती है। तो दोस्तों जब हमारा दूसरा खाद डालना हो कल्ला निकलने के टाइम पे, तब हमें यूरिया और पोटास दोनों मिक्स करके डालना चाहिए। अब दोस्तों बात करते हैं कि फूल आने के समय में कौन सी खाद डालना चाहिए। दोस्तों जब हमारा पौधा 55-60 दिन का हो जाता है, यानी 2 महीने तक का, तब उसमें फूल आना स्टार्ट होता है, तो उस समय हमें कौन सी खाद डालना चाहिए। तो दोस्तों उस समय हमें फिर यूरिया खाद डालना चाहिए, लेकिन यूरिया को हल्की मात्रा में डालना चाहिए, क्योंकि अगर हम यूरिया उतना ही डाल देंगे तो उस समय हमारे पौधों में फूल आना स्टार्ट होता है। तो जब हम यूरिया डाल देंगे तो हमारा धान और भी बड़ा हो जाएगा, पेड़ और भी बड़ा हो जाएगा। तो जब फूल आएगा, बाली लगेगी, अगर हवा चलेगी तो थोड़ा सा भी हवा चलेगी तो हमारा पौधा गिरने का चांस ज़्यादा रहता है। तो इसीलिए दोस्तों हम उस टाइम पे यूरिया बहुत कम डालेंगे। लगभग जैसे हम 45 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से डालते थे तो उसमें से 10-15 किलो घटा देंगे, यानी 28-30 किलो या 32 किलो के प्रति एकड़ के हिसाब से हमें उस टाइम यूरिया डालना चाहिए। और साथ में 12 से 15 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से पोटास भी मिक्स करके डाल देना चाहिए, क्योंकि पोटास से हमारे पौधों में ग्रोथ अच्छी होगी और उससे दाने अच्छे बनेंगे और उत्पादन भी बढ़ेगा। तो दोस्तों आइए अब हम बात करते हैं कि अगर हमारी पत्तियां पीली पड़ने लगे और पौधा कमज़ोर हो रहा हो तो उसमें हम क्या करेंगे, माइक्रो न्यूट्रिएंट का छिड़काव करेंगे, जैसे जिंक, आयरन, बोरान, मैग्नीज वगैरह।
तो दोस्तों इसे हमें स्प्रे बनाकर छिड़काव करना चाहिए। 1 लीटर माइक्रो न्यूट्रिएंट को हमें 200 लीटर पानी में मिलाकर 1 एकड़ खेत में छिड़काव करना चाहिए। यानी हमारा 14-15 लीटर का टंकी आता है, उसी हिसाब से हम गुणा करके अपने खेत में कितने टंकी लगेंगी उसी हिसाब से हमें छिड़काव करना चाहिए। तो दोस्तों लास्ट में ध्यान देने वाली बातें ये हैं कि अगर हम जब भी अपना खाद, यूरिया, पोटास कुछ खेत में डालेंगे तब हमारे खेत में नमी ज़रूर होना चाहिए। अगर नमी नहीं रहेगी खेत में तो हमारे खेत में खाद हमारे पौधों की जड़ों तक नहीं पहुंच पाएंगी, वो ऊपर ही रह जाएंगी और सही से मिक्स नहीं होगा तो पौधा हमारा सही से ग्रोथ नहीं करेगा। तो दोस्तों अगर हमारे खेत में नमी ना हो तो खाद अगर हम जब भी डालेंगे तो उसके तुरंत बाद ही हमें पानी चला देंगे। उसके बाद में पानी चलाने से क्या होगा दोस्तों कि पानी खेत में घुल जाएगा, खाद के साथ में खाद हमारा नीचे जड़ों तक पहुंच जाएगा। इससे पौधा हमारा हरा भरा हो जाएगा और पौधा ग्रोथ करने लगेगा जल्दी में। तो दोस्तों उम्मीद है ये जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। तो दोस्तों अभी आपने देखा कि हम धान की खेती कैसे कर सकते हैं, कैसे करेंगे और क्या क्या दिक्कत अगर हो सकती है हमारे खेत में तो हम क्या क्या करेंगे, कौन सी दवा, कौन सी खाद और कब पानी देंगे। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग खेती कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और अगर आप लोगों के खेत में कोई दिक्कत परेशानी है तो कमेंट करिए। तो फिर चलिए मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।